हेलो। जय भारत विजय भारत बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि मैंने लास्ट में आपको दिखाया था कि हमारा जो त्रिकोणमिति वाला चैप्टर है उसमें कुछ टॉपिक हमने कवर किए थे, ठीक है। तो आज हम उसके आगे करेंगे। हमने क्या क्या उसमें देखा था कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान कैसे निकालते हैं, उसको भुजा के साथ कैसे संबंधित करते हैं, ये सारा चीज हमने उसमें देखा था। अब उसमें आगे का जो टॉपिक है वो है कि जो त्रिकोणमिति अनुपात है यानी साइन थीटा कोस थीटा, उसके अलग अलग एंगल पे क्या वैल्यू होते हैं। तो अलग अलग एंगल तो बहुत सारे होंगे, लेकिन उसमें से कुछ खास कोण जिस पर कि हमें याद रखना होता है कि मतलब इसका वैल्यू क्या है। कुछ खास कोण पे उसका वैल्यू स्पेशल होता है। जैसे कि हमारे पास क्या क्या आएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इन हमारे जो 5 मान है, इस मान पे अलग अलग त्रिकोणमिति का वैल्यू क्या होगा, त्रिकोणमिति अनुपात का वैल्यू कितना होगा, वो चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ऐसे आने का कोण तो कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री से कुछ भी कोण हो सकता है कहीं पर भी, लेकिन हर कोण का मान से संबंधित क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है कि हम कर पाएंगे। तो कुछ खास कोण के लिए ही दिया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही कोण होते हैं। कोण तो कुछ भी हो सकता है त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज का न्यून कोण का मान तो कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में, ठीक है ना। लेकिन हमें सिर्फ इन कोणों का मान ही याद रखना है। और याद क्या रखना है, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आसानी से उसको मतलब याद रखा जा सकता है, रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आज हम यही देखेंगे कि जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है उसके अलग अलग वैल्यू कितने हैं, अलग अलग एंगल पे उसके क्या क्या मान होंगे, आज हम ये देखेंगे, ठीक है ना। फिर जब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे हम, क्योंकि फिर अ, जो हमारा अनुपात वाला क्वेश्चन है और ये दोनों का क्वेश्चन हम कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हम देखते हैं कि आखिर इसमें मान क्यों होता है, और ये भी साथ में जानेंगे कि आखिर होता क्यों है, साइन 30 डिग्री का जो मान है वही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो लिखा हुआ है बस वो मान लेंगे या किसी ने अपनी मर्जी से लिख दिया, नहीं। ये सब काफी प्रैक्टिकल करने के बाद उसमें वैल्यू दिया गया, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ वैल्यू दे दिया गया। तो आखिर 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, कॉस 30 का मान क्या होगा और क्यों होता है, ये सब आज हम देखेंगे, ठीक है ना। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक में, ठीक है। देखिए, हमने क्या लिया, एक समकोण त्रिभुज लिया, क्या है, ए बी सी, ठीक है। इसमें हमारा समकोण कौन सा है, बी कोण समकोण है। इसके जस्ट सामने वाला भुजा ए सी वो क्या है, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण यानी कि एच। इस कोण के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, तो टी हो गया। इस कोण के साथ वाला भुजा क्या है, बेस यानी कि आधार, यानी कि हम उसे डी लिखते हैं। तो हमने एबीसी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में पी बी एच हमने डिसाइड कर लिया। अब आता है कि अगर हम साइन थीटा का मान लिखें, ठीक है, तो हमें पता है कि साइन थीटा हमने पढ़ाई है क्या होता है, पी बाय एच होता है, ठीक है। लेकिन हमें इसके अलग अलग कोण पे अलग अलग मान पे निकालने हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो इसमें क्या वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि 0 डिग्री, अगर हम साइन 0 लेते हैं, साइन 0 डिग्री, ठीक है, तो बताइए आखिर साइन 0 डिग्री कब होगा, जब ये कोण क्या हो जाएगा, 0। और ये 0 कब होगा, जब ये लाइन जो है हमारा ये हाइपोटेनियस है वो नीचे आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, तो ये कोण का मान क्या होगा, कम होता जाएगा ना। सपोज ये यहाँ से यहाँ आ गया हो, तो हमारे पास कोण क्या हो जाएगा, देखते रहिए बढ़िया ध्यान से देखिएगा, बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है ना। अब हमारा कोण क्या होगा, छोटा हो गया ना, इसे और नीचे लाते हैं, और छोटा हो गया, ठीक है, और नीचे लाएंगे, ये कोण और छोटा हो गया। इस प्रकार से जितना हम इसे, जो हमारा ये हाइपोटेनियस है उसको नीचे लाएंगे, तो ये कोण क्या होगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये कह सकते हैं कि इसका लंबाई भी तो चेंज होगा, तो ठीक है, हम इसका लंबाई चेंज नहीं करते हैं, हम इसका लंबाई को यही रहने देते हैं, लेकिन इसको नीचे लाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये आगे की ओर जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो डायग्राम होगा, देखिए किस प्रकार से बनेगा। मान लीजिए पहले हमारा डायग्राम ये था, ठीक है। अब जैसे ही से हम नीचे लाएंगे तो ये क्या होगा, आगे चला जाएगा। फिर भी तो हमारा कोण कम हो गया ना, जैसे रहेंगे और नीचे रहेंगे तो क्या होगा, और आगे जाएगा। अभी भी हमारा कोण कम हो रहा है, ठीक है।
यानी हम जितना इस हाइपोटेनियस कर्ण को नीचे लाएंगे उतना ही ये वाला कोण का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। तो जीरो कब होगा, जब ये बिल्कुल इस लाइन पे आ जाएगा, जो हमारा ये बेस के साथ मैच कर जाएगा, तभी तो कोण जीरो होगा ना। ठीक है, तो बेस के साथ जब मैच कर गया तो कोण हमारा क्या होगा, 0 डिग्री। तब अगर हम निकालेंगे साइन 0 डिग्री तो फॉर्मूला तो हमारा वही होगा, क्या होगा, P/H। और P क्या था, कोण के सामने। तो कोण के सामने बताया कुछ हाइट बचा, नहीं बचा ना, यानी जो हमारा परपेंडिकुलर है वो तो कुछ बचा ही नहीं। तो P हमारा क्या हो गया, 0। और जब P 0 हो गया तो H कुछ भी रहे, ये जो हमारा हाइपोटेन्यूज था ये कुछ भी रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, हमारा मान क्या आएगा, 0 डिग्री आ गया ना। सॉरी, उसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया, 0। तो इस प्रकार से हम सिद्ध करने वाला क्वेश्चन भी आता है कि सिद्ध करेंगे साइन 0 डिग्री तो 0 क्यों लिखते हैं। तो हम इस प्रकार से ही से 0 सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको समझ आ गया साइन 0 डिग्री का मान 0 क्यों होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास क्या है, 30 डिग्री। क्योंकि देखिए हमें सिर्फ 5 कोण का ही मान का लेकर चलना है, तो उसी से संबंधित प्रश्न आते हैं। बाकी कुछ और क्वेश्चन होते हैं लेकिन वो उससे रिलेटेड ही होते हैं, जिनको हम आसानी से अलग अलग सर्व समीकरण का प्रयोग करके हम मान निकाल सकते हैं। लेकिन हर कोण का मान हमें याद रखना या नोट डाउन करना जरूरी नहीं है। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री होता तो सब कुछ है, लेकिन हर कोण का मान हमें याद रखना जरूरी नहीं है। तो उसका एक टेबल भी आता है, साइन टेबल को साइन टेबल होता है, वो टेबल देख के भी हम लोग निकालते हैं जब जरूरत पड़ेगा। हायर क्लासेस में उसका नीड होता है तो हम टेबल देख के ही मान लिखते हैं, ठीक ना। वो सबका याद रखने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ खास कोण है जिसका मान याद रखना आवश्यक है। तो 0 डिग्री का समझ गया। जब साइन 0 का आ गया तो बाकी सबका भी तो आ जाएगा मान। ठीक है, जब साइन 0 डिग्री का मान हमें पता है तो बाकी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात का भी मान आसानी से आ जाएगा। ठीक है, दूसरा नहीं, अगर हम निकालते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो फॉर्मूला तो फिर वही होगा, क्या होगा, P/H का ही फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब इसमें लगे सोचिए, एक तो अगर हमें एग्जाम में सिद्ध करना हो तो हम सिद्ध करेंगे अलग तरीके से, ठीक है ना। लेकिन इसका मान जो 1/2 साइन 30 का होता है वो हुआ क्यों, वो प्रैक्टिकली करके देखा गया। कैसे, देखिए, सपोज ये 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री कैसे बनाएंगे, जब हम प्रैक्टिकल एक ट्रायंगल समकोण त्रिभुज प्रैक्टिकल बनाएंगे, यानी कुछ सपोज एक हम इधर बेस लेते हैं एक डंडे का, एक डंडा हम इस प्रकार से रखते हैं, ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया ना। अब हम किसी रस्सी या किसी तीसरे डंडे के सहारे से इन दोनों के जो छोड़ है उसे जोड़ेंगे, और इस प्रकार से जोड़ेंगे कि वो कोण 30 डिग्री होगा। कोण का नापना तो हो सकता है, ठीक है, तो कोण 30 डिग्री बनाते हुए हम एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज प्रैक्टिकली। ऐसा नहीं कि हम बस ऐसे लिख दे 30 डिग्री, नहीं, हम 30 डिग्री नाप कर लेंगे और उसके अनुसार ही हम इसको हाइट को एडजस्ट करेंगे। इसमें से किसी एक भुजा के हाइट लेंथ को हम कंसिडर कर सकते हैं। इस प्रकार देखिए, सपोज हमने एक डंडा ले लिया, ठीक है ना, कोई भी डंडा है जो कि हमारा 10 मीटर का डंडा है, मान लिया हमने 10 मीटर का डंडा ले लिया। एक हम दूसरा डंडा लेते हैं, सपोज इसका हाइट हमारा इतना है, ठीक है, मान लिया ये हमारा 8 मीटर का हाइट का डंडा है। ठीक है, अब हमें करना क्या, यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो क्या हम ऐसे कुछ भी डंडा ले लेगा ऐसे जोड़ देगा 30 को बनेगा, नहीं बनेगा ना। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर एक लेंथ हमारा फिक्स हो सकता है तो दूसरा लेंथ को फिक्स हम नहीं कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक तीसरा डंडा लेंगे जो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड होगा, यानी यहाँ से 30 डिग्री ही बनाएगा। अब वो कैसे बनाएगा, जैसे मान लिया हमने ऐसा रखा तो हो सकता है ये कोण क्या कम होगा, हम थोड़ा और बढ़ा दिए फिर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा। तो इस प्रकार से इसको हम तिरछा करते हुए ऐसा लेंगे कि हमें 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए। जब 30 डिग्री का कोण बन जाएगा तो वो जहां पे जाएगा उसके अनुसार डंडे को ले जाएंगे। ठीक है, अब मान लीजिए डंडा थोड़ा सा ऊंचा हो गया, तो इधर वाला क्या है, दूसरा डंडा लेना पड़ेगा, तो इसको फिर हम इस प्रकार से मिला देंगे। ठीक है, यानी कि हमारा प्राथमिकता क्या रहेगा, एक साइड को फिक्स कर दे लेंथ पे और इस कोण को फिक्स कर दे, दो चीज फिक्स करना है। हमारा प्राथमिकता क्या रहेगा, एक साइड फिक्स रखिए और यहाँ पर 30 डिग्री बनना ही चाहिए। उस कंडीशन में जब ये दोनों डंडे आपस में मिलेंगे तो एक नया त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनेगा। उस त्रिभुज में
अगर ये 30 डिग्री कोण है और साइन थीटा का क्या होता है मान P/H, यानी कि इन दोनों का अनुपात, तो ये हमेशा 1/2 ही आएगा, यानी कि जितना लेंथ इसका रहेगा उसका जस्ट आधा ही होगा। अगर ये इस डंडे का लेंथ 30 मीटर होता है तो ये हमेशा 10 मीटर रहेगा, अगर ये 30 मीटर होता है तो ये 15 मीटर रहेगा। ये प्रैक्टिकली करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये 40 मीटर का रहेगा तो ये 20 हो जाएगा, ये 50 होगा तो ये 25 हो जाएगा। हमेशा इसका लंबाई इसके आधे ही होंगे, तभी यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो जब आधा होगा तो इन दोनों का अनुपात का मान क्या हो गया 1/2, यानी ये 25 ये 50, तो 25/50 कितना हुआ 1/2, ठीक है। तो प्रैक्टिकली करके भी इसको मान को रखा गया है, ठीक है। तो और दूसरा यानी साइन 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। लेकिन अब एग्जाम में तो ये चीज हम नहीं कर सकते हैं। अब एग्जाम आ गया प्रूफ हो कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो उसे हम कैसे प्रूफ करें। हम ये चीज एग्जाम में नहीं लिख सकते ना कि हाँ एक डंडा लेंगे 30 डिग्री बनाएंगे, तीसरा डंडा लेंगे उसकी लंबाई को मैच करेंगे, इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग तरीका यूज करना पड़ेगा कि आखिर साइन 30 कैसे होता है। तो आइए पहले हम वो देखते हैं कि आखिर साइन 30 डिग्री होता कैसे है, हम सिद्ध कैसे करेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ठीक है। देखिए साइन 30 डिग्री को प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम कुछ ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसकी भुजा को आसानी से हम एक फिक्स माप में रख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि उस भुजा को इंटर रिलेट करना आसान हो, तो हम क्या करते हैं समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं। तो मान लिया हमने एक समबाहु त्रिभुज लिया, और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अब एक समबाहु त्रिभुज के ए बी सी, और ये हमें पता है कि अगर त्रिभुज समबाहु होगा तो तीनों कोण भी बराबर होंगे, और तीनों कोण अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी 60 डिग्री का ही कोण बनेगा, तभी तो 180 होगा, तीनों कोण बराबर है। अब इसमें क्या करते हैं समबाहु त्रिभुज में एक शीर्ष लंब खींचेंगे, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज में हमने एक शीर्ष लंब की रचना की, मान लिया ये हमारा डी बिंदु है, ठीक है। शीर्ष लंब मीन्स क्या हुआ, ये हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है। अब हमें पता है कि जो समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब होता है वो सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि बी डी और डी सी दोनों हमारा क्या हो जाएगा बराबर होगा रचना अनुसार, रचना से, क्योंकि हमने शीर्ष लंब ड्रॉ किया है, तो बी डी बराबर डी सी, डी को 90 डिग्री, ठीक है। तो पहले हमने लिया था क्या समबाहु त्रिभुज, लेकिन अब ये क्या है दो अलग अलग समकोण त्रिभुज में बढ़ गया, ए बी डी और ए सी डी दोनों हमारा क्या है समकोण त्रिभुज है। और जब त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालते हैं तो हम इसे समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा त्रिभुज बन रहा है ए बी डी में, इसमें क्या है कोण डी जो है वो हमारा 90 डिग्री हो गया, कोण बी जो है वो 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसमें जो हमारा ये है ये कोण ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री होगा, 90 60 ये 30 होनी चाहिए, तो किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो ये 90 हो गया ये 60 हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा ये 30 डिग्री का होगा ही होगा, ठीक है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज अगर है तो इन तीनों का भुजा जो है वो क्या होगा बराबर होगा। तो मान लिया हमने तीनों भुजाओं का लेंथ जो है वो कितना है ए, ठीक है, माना प्रत्येक भुजा बराबर ए, ठीक है, तीनों भुजा ए हो गया। अब इस त्रिभुज में देखें ये हमारा ए हो गया, तो बी डी हमारा क्या हो जाएगा a/2 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल भाग में है ना, तो ए का आधा था, तो बी डी का मान क्या हो गया a/2। तो ये जो त्रिभुज हमारा एबीडी में ये कोण हमारा 90 60 आ गया, और उसके साथ हमारा जो बी डी है वो a/2 हो गया, ठीक है। यदि हमें एडी का लेंथ निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, हमने सिद्ध किया ये पाइथागोरस प्रमेय हमने पढ़ाई है समकोण त्रिभुज में। तो इस बार त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय हमारे लिए क्या हो जाएगा बी डी का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर बराबर होना चाहिए ए बी का स्क्वायर, यही तो है ना लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, या फिर किसी भी त्रिभुज में दो छोटे भुजा के वर्ग के योग के बराबर बड़ी भुजा का वर्ग होता है, वही तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय होता है।
ठीक है। तो बी डी और ए डी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ ए डी का मान हमें पता नहीं है, लेकिन इन दोनों का मान तो पता है, तो ए डी का मान हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो ए डी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर बराबर हमारे पास क्या है, ए बी स्क्वायर का मान, तो ए स्क्वायर हो गया और यहाँ पे a बाई 2 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बाय 4, ये हल होके आएगा 3a स्क्वायर बाय 4। इसलिए एडी का मान रूट अंडर 3a स्क्वायर बाय 4 यानी रूट 3 बाई 2a। ये हमारा एडी का मान आ गया कितना, रूट 3 बाई a। इस टर्म में, जिस टर्म में हमने बाकी भुजाओं का मान लिया, यानी अगर ए बी हमारा ए है तो ए डी हमारा रूट 3 बाई 2 इंटू ए हो जाएगा। अगर नंबर में लेंगे, सपोज ए बी हमने 10 सेंटीमीटर लिया, तो ए डी का मान क्या होगा, रूट 3 बाई 2 गुने 10 यानी 5 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ए डी का मान आ गया। अब हमें इस त्रिभुज में, जो हमारा समकोण त्रिभुज है, इसके तीनों भुजाओं का मान हमारे पास आ गया। ठीक है, जो हमारा समकोण त्रिभुज था ए बी डी, इसमें तीनों भुजा का मान हमारे पास पता है। ये है बी डी का मान ए बाई 2 है और ए डी का मान रूट 3 बाई 2a है। तीनों भुजा का मान आ गया। और जब समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का मान पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हैं। अब यदि हमें निकालना है साइन का मान, साइन 30, तो यहाँ से देखिए साइन 30 डिग्री, तो कोण कौन सा ले रहे हैं हम, ये वाला कोण ले रहे हैं, तो कोण के सापेक्ष ही हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस चेंज होता है। तो इस 30 डिग्री के लिए पी हमारा क्या कहलाएगा, उसके सामने वाला भुजा। तो साइन 30 डिग्री जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन ए बी, ऐसा होगा। ठीक है, बी डी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी होगा। बी डी हमारा कितना है, ए बाई 2। तो इस कोण के लिए परपेंडिकुलर जो है वो क्या है, बी डी है, और हाइपोटेनियस जो है वो क्या होगा, ए बी है। तो साइन 30 का मान क्या होगा, बी डी अपॉन ए बी। तो बी डी का मान कितना है, ए बाई 2 और इसका मान ए, तो ये तो सिंपल हो गया, ए कट गया, 1/2 आ गया। तो साइन 30 डिग्री का मान आ गया हमारे पास कितना, 1/2। ये हमने सिद्ध कर लिया। ठीक है, साइन 30 का मान। अब अगर आएगा साइन 60 डिग्री, तो वो भी इसी त्रिभुज में होगा, इसलिए मैंने ये निकाला। आपको सिर्फ साइन 30 डिग्री निकालने के लिए हमें इन सबका जरूरत नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज कंसिडर करेंगे, ए बाई 2 लेंगे, तो ये ऑटोमेटिक 30 डिग्री होगा ही, तो साइन 30 का मान आ जाएगा। लेकिन अगर हमें साइन 60 भी दिखाना हो तो ये हम पूरा करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हमें साइन 60 का मान निकालना हो, साइन 60, तो साइन 60 का क्या होगा, फॉर्मूला थ्रू होगा, पी बाई एच। तो 60 डिग्री के लिए पी हमारा क्या होगा, इस कोण के सामने परपेंडिकुलर क्या है, ए डी। तो पी हमारा हो गया ए डी, और एच क्या रहेगा, वो तो फिक्स है, ए बी। तो ए डी अपॉन ए बी, और ए डी का मान कितना आया है, रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2 ए, और यहाँ पर ए बी आ गया ए। तो ए कट गया, आंसर आ गया रूट 3 बाई 2। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना हो गया, रूट 3 बाई 2। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, 30 डिग्री और 60 डिग्री का भी सिद्ध कर दिया। तो अगर एग्जाम में सिद्ध करने के लिए आएगा तो हम इस प्रकार से सिद्ध करेंगे कि 30 डिग्री का मान 1/2 क्यों होता है और 60 डिग्री का मान रूट 3 बाई 2 क्यों होता है। 0 डिग्री हमने देख लिया, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसमें आता है क्या हमारे पास, 45 डिग्री और 90 डिग्री, उसे भी सिद्ध करेंगे। अभी हम सिद्ध करना देख रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी द्विघातीय में कभी कभी आता है कि सिद्ध करेंगे साइन 60 डिग्री का मान रूट 3 बाई 2 क्यों होता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे शॉर्ट ट्रिक, जिससे कि आसानी से आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान आसानी से याद रख सकते हैं, यानी उससे जो टेबल होता है वो आसानी से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये हमने सिद्ध कर दिया साइन 60 डिग्री, और फिर आगे हम चलते हैं। ठीक है, सिद्ध करने के लिए। हाँ, तो देखिए हमने अभी तक क्या क्या देखा, 0 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री हमने सिद्ध कर लिया, क्या कि उसका मान इतना क्यों आता है। अब आते हैं 45 डिग्री यानी 45 डिग्री पे साइन 45 का मान कितना होता है। तो 1/√2 हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन 1/√2 होता क्यों है, तो वहां से फिर जवाब फिर वही आता है, प्रैक्टिकली पढ़े करके देखा। अगर क्योंकि खास कंडीशन लेंगे वो तो अलग बात है, तो फिर मतलब एग्जाम में जब सिद्ध करना होगा तो वो अलग तरीका है, लेकिन आखिर वो 1/√2 हुआ क्यों, तो फिर वही बात आता है, प्रैक्टिकली वाली बात, कि अगर हम एक समकोण त्रिभुज प्रैक्टिकली बनाते हैं, किसी भी वस्तु का प्रयोग करके हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, और इस प्रकार बनाते हैं कि यहाँ कोण को 45 डिग्री ही रखना है,
तो उस कंडीशन में हाँ, तो हम क्या बता रहे थे कि जो 45 डिग्री है उसमें मान हमारा क्या होगा, इस प्रकार से अगर हम त्रिभुज बनाते हैं कि अगर ये कोण 45 हो, तो अगर हमें साइन 45 का मान निकालना है तो साइन 45 का अनुपात क्या होगा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात लंब बटे कर्ण। तो इन दोनों का लंबाई इस प्रकार से ही होगा कि अगर इनको डिवाइड करेंगे तो 1/√2 आएगा, यानी कि ये भुजा जो होगा इसका रूट 2 गुना बड़ा होगा। ठीक है ना, तो ये तो हमारा प्रैक्टिकल वाला बात हो गया। लेकिन एग्जाम में तो हम इस प्रकार से नहीं एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम में हमें सिद्ध करना है, तो हम कुछ खास प्रकार के त्रिभुज लेंगे, जैसे कि हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री का ले लिया। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम एक खास प्रकार का त्रिभुज कंसिडर करेंगे। तो मान लिया हम क्या लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज, जो कि समकोण भी है। ठीक है, समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज, उसमें हम सिद्ध कर देंगे। तो अगर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज यदि समद्विबाहु हो तो क्या होगा, ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगे। यानी अगर ये हमारा ए है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए होगा। इस कंडीशन में हमारा जो हाइपोटेनियस है वो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए सी स्क्वायर होना चाहिए। अब ये हमारा ए है, ये भी हमारा ए है, तो आखिर ए सी का मान क्या आएगा, तो 2a² इक्वल टू ए सी स्क्वायर, यानी ए सी जो होगा √2a² यानी √2a। तो ए सी का मान कितना आ गया, √2a। यानी अगर हम दो त्रिभुज की दो भुजा ए और ए ले कंसिडर करें तो हमारा जो विकर्ण होगा वो कितना आएगा, √2 गुने ए हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे लिखते हैं, ये हमारा कन्फर्म है कि 90 डिग्री है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का गुण क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर, तो उसके सामने का कोण भी तो बराबर होगा, यानी ये कोण और ये कोण दोनों कितना से बराबर होने चाहिए। तो इन दोनों का मान होगा कितना, ये 90 हो गया, ये दोनों आपस में बराबर है, तो जब बराबर है तो x और x होना कितना चाहिए, 90, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180, जिसमें से 90 तो ये हो गया, तो इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा, 90 ही होगा। यानी कि 2x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री, यानी ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज समकोण क्लियर आ गया, ये 45 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसमें मान निकालते हैं साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज में अगर हम सी कोण को सापेक्ष माने तो सी कोण के लिए लंब हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। तो ए बी का लंबाई कितना हुआ, ए, और ए सी का लंबाई कितना हुआ, √2a। ए और ए कट गया, हमारा कितना आ गया, साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2। इस प्रकार से हम सिद्ध कर लिए। तो अगर एग्जाम में आएगा सिद्ध करने के लिए कि आप सिद्ध करें कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो हम इस प्रकार से सिद्ध करेंगे। हम क्या लेंगे कि माना एक समद्विबाहु त्रिभुज,
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC है, जिसका B कोण समकोण है और उसकी दो भुजाएं जो बराबर हैं वो A है। AB और BC क्या है? A है। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC का मान √2A होगा और हम जब C कोण के सापेक्ष त्रिकोणमितीय किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। अगर हम sin 45 का मान निकालेंगे तो sin 45 का क्या होगा? लंब बटे कर्ण AB/AC। तो ये हमारा मान कितना आ गया? 1/√2। इस प्रकार से क्या आ गया कि हमारा sin 45 का मान सिद्ध हो गया कि 1/√2 होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच रहा है? sin 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? तो ये बिल्कुल 0 डिग्री की तरह है। जैसे हमने 0 डिग्री वाला सिद्ध किया ना, बस उस प्रकार से हम 90 डिग्री वाले को भी सिद्ध करेंगे, ताकि उसका मान कैसे होता है और कितना आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसका कोण हमें पता नहीं है, दोनों कोण कितना है ये फिक्स है कि 90 डिग्री होगा, बाकी दोनों कोण का मान क्या है वो हमें पता नहीं है। अब हमें लाना क्या है? 90 डिग्री का। ठीक है, और किसी एक कोण के सापेक्ष, मान लिया हमने इस कोण को लिया सापेक्ष सी कोण को, तो ये कोण कितना? 90 होना चाहिए। 90 कब होगा? जब ये सी को जितना पास लाएंगे उतना ये कोण बढ़ता जाएगा ना। उससे हमने क्या किया था? ये जो भुजा है उसको नीचे ला रहे थे, ये कोण क्या हो रहा था? घट रहा था। अब क्या करेंगे? इसको हम सी वाले को पास लाएंगे। उसे हम ए पॉइंट को पास ला रहे थे तो घट रहा था, इसमें सी पॉइंट को हम बी के पास लाएंगे तो क्या होगा? ये कोण बढ़ेगा। जैसे उदाहरण दिए, अगर हम इसको यहाँ खींचते हैं, अब क्या हो गया? ये मान इससे बड़ा हो जाएगा ना, और पास लाएंगे, अब क्या हो जाएगा? ये मान और बड़ा हो जाएगा, और पास लाएंगे, ये मान और बड़ा हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे जितना पास आता जाएगा ये मान क्या होगा? बढ़ता जाएगा। हम उसमें एग्जाम में भी ऐसे शो करेंगे, डायग्राम बना के, और उसमें एक्सप्लेन लिखेंगे बिल्कुल कि जिस जैसे ही हम सी बिंदु को बी के पास लाएंगे तो उस प्रकार से हमारा जो कोण है वो बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते वो 90 डिग्री कब होगा? जब सी बिल्कुल बी से उभयनिष्ठ हो जाए, कोलाइड कर जाए, बिल्कुल इस लाइन पे आ जाए, तब जाकर सी कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और जब सी कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो हम जो फॉर्मूला लिखेंगे साइन 90 का मान, यानी सी के सापेक्ष, तो सी तो यहाँ आ गया, तो फॉर्मूला होता क्या है? साइन थीटा का p/h होता है, साइन थीटा इक्वल टू p/h। अब यहाँ देखिए, जब हम p/h यूज करके ला रहे हैं, पास ला रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ जब आएगा तो ये जो हमारा हाइपोटेन्यूस बिल्कुल कोलाइड कर गया, यानी ए बी के ऊपर आ गया ना, उभयनिष्ठ हो गया। तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला हम लिखेंगे ए बी और ए सी लिखेंगे, ये दोनों तो उभयनिष्ठ हो गया, ए सी आ गया क्या? बी के पास आ गया। ठीक है, तो ए बी और ए सी दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया ना, यानी ए बी और ए सी दोनों आपस में बराबर हो गए, तो ये मान क्या हो गया? कट के आ गया 1 डिग्री, यानी साइन 90 का मान क्या हो जाएगा? 1 डिग्री, सॉरी साइन 90 डिग्री का मान क्या हो गया? 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि दोनों कोलाइड हो गया, दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया, तो दोनों कट के क्या हो गया? 1 हो गया। तो इस प्रकार से हम एग्जाम में इसको सिद्ध करेंगे साइन 90 का मान 1 क्यों होता है। तो इस प्रकार से हमने सभी का मान देख लिया कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, एंड साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ये पांचों का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, तो यदि साइन का मान आ गया तो बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ जाएगा, तो हमें तीनों भुजा का जब वैल्यू पता ही है तो बाकी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सिद्ध कर सकते हैं कि कौन सा कोण पे उसका क्या मान आएगा। ठीक है, तो आपको ये वाला वैल्यू याद रखें। अब याद रखेंगे कैसे? इसका पूरा टेबल बनाना है, 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात सभी का मान याद रखना है कि साइन 30, कॉस 30, कोसेक 30, टेन 30, सेक 30 सभी का मान याद रखना है। ठीक है, अब इतना जब होगा, एक का मान हमारे पास 5 है, टोटल हमारे पास 30 6 है, तो 6 बचे 30, यानी 30 वैल्यू आपको याद रखने हैं। तो उसमें क्या होता है कि इतना सारा याद कर रहा है, तो उतना सारा है नहीं, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। तो कैसे हम याद रखेंगे? उसका टेबल अभी हम बनाते हैं, आपको बहुत आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। जब टेबल बनाना सीख लीजिएगा तो बहुत आसानी से सारा मान आपको याद रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम आप बताते हैं कि आखिर इसका टेबल कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इस प्रकार से टेबल बना लेंगे। हमारे पास क्या होता है? 5 कोण, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री।
और अनुपात हमारे पास क्या क्या होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 अनुपात, ये 5 कोण। तो हर अनुपात का हर कोण पे मान कितना होगा, ये हमें पूरा टेबल तैयार करना है, ठीक है ना। अब ये टेबल क्या होगा, हमें पूरा वैल्यू याद है तो ठीक है, लेकिन याद करने में क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि जब साइन 30 का आया तो फिर टेन 30 का क्या होगा, वगैरह वगैरह, थोड़ा सा टेंशन होता है। तो इसमें क्या है, इस टेबल बनाने का आसान तरीका क्या है वो देख बताता हूँ। जब हमारे पास हमने इस प्रकार से लिख लिया, अब इसे हम नंबरिंग करेंगे, बहुत ईजी है, ध्यान से देखिए। अब स्टार्टिंग क्या करेंगे, 0 1 2 3 4, ये हमने क्या किया, इसे नंबरिंग कर लिया, ठीक है ना। 0 1 2 3 4 इसे नंबरिंग कर लिया। अब क्या करेंगे, हमारे पास कितना 4 है ना, तो 4 से सबको डिवाइड करते हैं, सिंपल। 4 से हमने डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन सबका वर्गमूल, हम सबका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो वर्गमूल क्या होगा, इस प्रकार से हमने वर्गमूल। अब इसका जो परिणाम आएगा वही हमारा वैल्यू होगा साइन थीटा का। देखिए इसमें क्या होगा, 0 है 4, 0 क्या, 0 का वर्गमूल 0, ठीक है। 1/4, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2 हो गया। ये 2/4 क्या होगा, कट जाएगा ना, 1/2 बचेगा, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का क्या होगा, √2 ही रह जाएगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल तो होता नहीं है। यहाँ पर भी 3 का वर्गमूल क्या होगा, √3 और 4 का हो गया 2, ये आपस में कट के वर्गमूल 1/1 यानी 1 हो गया। अब ये जो हमारा परिणाम आया वही साइन थीटा वाले कॉलम में होगा, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 आ गया ना। तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है कि अगर कोई हमें अचानक से पूछ दे तो बताओ साइन 60 का मान क्या, तो दिमाग में जल्दी नहीं आएगा, लेकिन जब एग्जाम में होगा ये तो हम लिख सकते हैं ना, हम सिर्फ ये टेबल लिख लेंगे आसानी से, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, हम ये मान लिख लेंगे। एग्जाम में तो हमें लिखना है और किसी को बताना थोड़ी है ऑन द स्पॉट कि साइन 60 का मान कितना, वो भी प्रैक्टिस से अपने आप ये याद हो जाता है, ये एक दिन में याद नहीं होगा। लेकिन जब हम बार बार इस क्वेश्चन करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो अपने आप क्या होगा, सारा मान हमें याद हो जाएगा। तो इसमें घबराना नहीं है, हमें ये मान याद नहीं हो रहा है, अभी हमें ये वाला ट्रिक यूज करना है, लिखने वाला, कि हम लिख सकें, बोल नहीं सके तो कम से कम लिख तो सके। तो मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हमें बोल देगा कोसेक 60 का मान बताओ, ठीक है, हमको याद नहीं है कोसेक 60 का मान, लेकिन ये टेबल तो लिख सकते हैं हम, टेबल लिख लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मान तो एग्जैक्ट आ जाएगा ना, हमारा जो क्वेश्चन होगा वो तो हल हो जाएगा। एग्जाम में कोई हमसे ओरली तो नहीं पूछेगा ना, तो उसमें हमें लिखना होता है, तो हम पहले क्या करते हैं, लिखना सीखेंगे। तो अगर हम इस प्रकार से लिख लेते हैं तो हमारा मन सारा क्लियर होगा, और धीरे धीरे प्रैक्टिस से इसमें क्या होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे इससे संबंधित, तो क्वेश्चन करते करते हमारा ये सारा मन अपने आप याद हो जाता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना, हमें अभी लिखना सीखना। तो इस प्रकार से क्या है, जो मान हमारा है वो पहला मान क्या हो गया, साइन थीटा का। अब बच गया कि भाई ये सबका मान हम कैसे निकालेंगे, पहला मान तो निकल गया, अब इसमें जब एक आ गया तो सारा का सारा बहुत ईजी आएगा। देखिए इसे, जो मान हमारा साइन का लेफ्ट से राइट है, ठीक है ना, वही कॉस का राइट से लेफ्ट होगा, यानी उल्टा कर दो इसे। तो ये पहला क्या था 1, तो 1, उसको क्या है √3/2, फिर क्या है 1/√2, फिर क्या है 1/2, फिर 0, बस हो गया। ये कॉस का मान होता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0 आ गया ना। तो जब हमारा साइन का क्लियर हो गया तो कॉस का अपने आप हो जाएगा क्लियर। अब यदि कॉस का आ गया तो आगे टेन का क्या होगा, तो टेन थीटा जो होता है वो इन दोनों का भाग होता है, इन दोनों का अनुपात, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्यों होता है वो देखिए, हमने पढ़ा है फॉर्मूला क्या, कि साइन थीटा का क्या होता है p/h और कॉस थीटा का क्या होता है b/h। इन दोनों को अगर हम भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा p/h भागा b/h। तो ये h और h कैंसिल होगी, क्या होगा p/b ना, और p/b यानी लंब बटे आधार किससे होता है, tan थीटा का होता है, ठीक है। ये सब अभी इससे रिलेटेड और भी थ्योरी है, वो सारा क्वेश्चन कराऊंगा जब एक का मान दिया हुआ, एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ, तो हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं, उससे संबंधित थ्योरी भी है और क्वेश्चन भी है, वो भी हम लोग करेंगे। फिलहाल आप इस तरह देखिए कि दोनों को भाग करने पे आता है tan थीटा, यानी कि
इन दोनों को भाग करें तो हमारा tan थीटा का मान आएगा, इन दोनों को भाग करें तो यहाँ का आएगा, ऐसे करके हम सबका मान निकाल सकते हैं। तो पहला 0 डिग्री, तो 0 भागा 1 क्या होगा 0, 1/2 भाग √3/2 क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में भाग होके 1 आ जाएगा, इन दोनों को भाग करेंगे तो √3/2 भागा 1/2, तो 1/2 उल्टा होके क्या होगा, गुना होगा, यानी 2 2 कैंसिल आउट, यहाँ मुझे √3, 1/0 किसी भी नंबर में 0 से भाग देते हैं तो क्या होता है, अनंत। ठीक है, तो tan 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाता है। तो इस प्रकार से tan थीटा का मान आ गया। अब जो हमारा 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू आ गया, बाकी बचा 3, हमें पता है कि बाकी जो 3 होता है इसका इनवर्स यानी 1 बाई इनवर्स क्या हुआ 1/, अगर हमारा साइन थीटा का मान है सपोज इसका मान है 1/2 तो उसका मान क्या होगा 2/1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि जो साइन का इनवर्स होता है कॉस, कॉसेक, कॉस का सेक एंड टेन का क्या होता है कॉट, इन सबका इनवर्स लेंगे तो बताइए कॉसेक 0 का मान क्या होगा, इसका 1/0, तो 1/0 जैसे हम लिखेंगे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, साइन 30 का मान क्या होगा 1/2 का उल्टा यानी 2/1, तो 2/1 क्या हुआ 2 हो गया। ठीक है, इसका मान हम 2 लिखेंगे। अब कॉसेक 45 का मान क्या होगा, तो इसका इनवर्स √2/1 यानी √2 हो गया। 60 का मान तो √3/2 है साइन में, इसमें क्या होगा 2/√3, 2/√3, 1/1 तो 1 आ गया, ये कॉसेक आ गया। इसी प्रकार से सेक क्या होगा, कॉस का उल्टा यानी 1 है तो 1/1 क्या होगा 1 हो गया, यहाँ 2/√3 और इसमें क्या हुआ √2, इसका क्या हुआ 2/1 यानी 2 और 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसे ऐसे भी देख सकते हैं, यदि कॉसेक का लिख लिया तो जो संबंध साइन कॉस में था वही तो है, इसे लेफ्ट से राइट, इसे राइट से लेफ्ट। ठीक है, एक ही है ना, इस प्रकार से ये। अब कॉट क्या आएगा, tan वाले का इनवर्स, tan का 1/0 क्या होगा इनफाइनाइट, 1/√3 का क्या होगा √3, 1 √3 का 1/√3 और इसका 0, अनंत से डिवाइड करेंगे तो 0। इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा टेबल आसानी से तैयार हो गया। ठीक है, तो अगर हमें याद नहीं भी है तो लिखना तो हम सीख जाएंगे इसके आधार पे, इस ये जो हमारा ट्रिक है इसके आधार पर हम लिखना तो सीख जाएंगे, और अगर हमारा एग्जैक्ट वैल्यू सामने आ जाएगा, ठीक है, ये टेबल लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन एग्जाम में हमारा जो क्वेश्चन होगा वो तो सही हो जाएगा, उसमें कहीं गलत होने का चांस नहीं रहेगा। और फिर प्रैक्टिस से धीरे धीरे क्या होगा, आपने भी ये सारा वैल्यू याद हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं लेना है। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे ये सारा वैल्यू याद रहेगा, और याद भी क्या करना है, सिंपली लाइन जनरेशन है। ठीक है, उसमें भी ये वाला लाइन कैसा है वो हमने बता दिया ट्रिक से। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा कि शुद्ध करना भी सीख लिया और उसे मान को याद रखना भी सीख लिया। तो इस प्रकार से हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू याद रख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि हम इन सभी से संबंधित प्रश्न करेंगे, उसमें सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा केसीसी नाम हो या फिर एनसीईआरटी में हो, वो सारे क्वेश्चन यहाँ तक का यानी त्रिकोणमितीय अनुपात और ये जो हमारा अलग अलग कोण है इससे संबंधित जितने प्रश्न हैं वो सारे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाऊंगा, तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रहा है नेक्स्ट क्लास, क्योंकि जब हम प्रश्न करते हैं तभी हमारा थ्योरी ज्यादा बढ़िया से क्लियर होगा। ये हमारा पूरा थ्योरेटिकल था, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारा क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उससे क्या होगा हमारा जितना भी थ्योरी हो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं पर भी अगर डाउट हो आप जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा, आपको दोबारा फिर से समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, बाय।